ये कौन है सर? अब तक समझ में नहीं आया, अब थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। ये है दरबार, क्या लगा हुआ है? दरबार। इधर बैठे हुए मंत्री, कौन बैठे हुए हैं? मंत्री। ये है दोस्तों राजा, कौन है? राजा। दरबार थोड़ा और बड़ा बना ले, अच्छा लगेगा, समझ में सही आ जाएगा। ये क्या लगा हुआ है? दरबार। और ये सब मंत्री हैं। और यहाँ इस जगह बैठा हुआ दोस्तों एक और व्यक्ति, जो कि थोड़ा हैंडसम दिखता है मेरी तरह, है ना? अब देखना, ये ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ये कौन है? ये है दोस्तों उज्जैन का राजा भृतहरि। कौन है दोस्तों? उज्जैन का राजा, जिसका नाम क्या है? भृतहरि। और भृतहरि से अभी आपने थोड़ा देखा कि इस भृतहरि के जो गुरु है वो कौन है? गोरखनाथ। भृतहरि के गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। भृतहरि कहाँ के शिष्य गुरु है? या दोस्तों भृतहरि कहाँ का राजा है? उज्जैन का राजा है। और इसके एक गुरु है जिसका नाम क्या है? और ये है दोस्तों इसके गुरु, और इस गुरु का नाम क्या है? वो है दोस्तों गोरखनाथ जी। क्या नाम है? गोरखनाथ जी। अब चीजों को समझना, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने, जो कि इन्होंने अपने गुरु, गोरखनाथ जी के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। समझना यहां से, गोरखनाथ जी के गुरु क्या है? मत्स्येंद्र नाथ। और मत्स्येंद्र नाथ से यौगिक विद्याएं सीखी। और जब यौगिक विद्याएं इन्होंने सीख ली, और तब दोस्तों गोरखनाथ जी ने एक फल इजाद किया। और उस फल को इजाद करने के बाद उस यौगिक विद्या से उस फल को इस प्रकार इजाद किया कि इस फल को अगर कोई व्यक्ति खा लेवे तो वो व्यक्ति अमर हो जावे। क्या हो जावे? अमर। ये गोरखनाथ जी को लगा कि यार इस फल को, क्योंकि मैं तो साधु सन्यासी हूं तो मेरे तो ये कोई काम का नहीं है, लेकिन इनको लगा कि मेरा जो शिष्य है, और शिष्य कौन? उज्जैन का राजा भरतहरि, यदि इस फल को खा लेवे तो वो क्या हो जावे? अमर हो जावे। ये गोरखनाथ जी इस फल को लेकर अपने शिष्य, जो कि दोस्तों उज्जैन का राजा था भरतहरि, इसको लाकर दिया कि ये इस दरबार में यहाँ से पहुंचे और राजा को लाकर बैठ गया कि राजा, ये मैंने आपके लिए फल इजाद किया, आप मेरे शिष्य हो और आप जनता का कल्याण करोगे तो ये आप फल खाइए। यहाँ से गोरखनाथ जी वापस चले गए। फल किसके पास आ चुका है? फल उज्जैन के राजा, राजा का नाम क्या है? भरतहरि। भरतहरि के पास आ चुका। भरतहरि ने सोचा कि भाई मैं तो 50-60 साल का हो गया हूँ, और अब ये मेरे फल किस काम का? तो मेरे तो पहले ही झुर्रियां आ चुकी है, शरीर ढीला पड़ चुका है, तो अब मुझे इस फल की जरूरत नहीं है। इन्होंने सोचा कि ये जो मेरी रानी है, और रानी है दोस्तों पिंगला, क्या नाम है? रानी पिंगला, तो क्यों न इस फल को रानी खाए और रानी सुंदर हो जाए, रानी वापस, जो दोस्तों ये थोड़ी लगभग 30-35 साल की थी, तो जो कि इन दोनों में आयु का अनुपात भी था, यानी इसमें अंतर भी था। आप देखेंगे तो इन्होंने ये सोचा कि ये फल मैं नहीं खाकर कौन खा लेवे? यह रानी खा लेवे। और यह सोचकर इसने ये फल खुद नहीं खाया और किसको दे दिया? और ये फल आ चुका किसके पास दोस्तों? रानी पिंगला के पास। रानी पिंगला उज्जैन के राजा भरतहरि से प्यार नहीं करती थी। यह रानी जो प्यार करती थी, इसकी निगाहें जो हमेशा रहती थी दोस्तों किधर? इधर। और ये कौन है दोस्तों? ये है कोतवाल। कौन है? कोतवाल। कोतवाल कह दो या इसे कह दो दोस्तों यहाँ का सेनापति। तो ये जो राजा का यहाँ पर सेनापति था, जो कि दिखने में मेरी तरह हैंडसम था, और उससे ये प्यार करती थी। राजा से प्यार नहीं कर पिंगला किससे प्यार करती? इस हैंडसम से, नौजवान से, कोतवाल से। और रानी ने देखा कि यार मेरा पति तो वैसे ही बुजुर्ग है, इसने ये नहीं खाया, मुझे दे दिया, और अब मैं इस फल का क्या करूं? तो इस फल का अगर मैं इस कोतवाल को दे दूं तो ये ज्यादा समय तक नौजवान रहेगा, मेरी काम इच्छा की तृप्ति ये लंबे समय तक करता रहेगा। तो ये सोचकर इसने फल खुद नहीं खाया और फल किसको दे दिया? कोतवाल को। आपने एक मूवी देखी है दोस्तों जिसमें ऐश्वर्या भी है, अनुष्का भी है और रणवीर कपूर भी है? नाम बताओ तो कोई उस मूवी का। ए दिले मुश्किल, क्या नाम है? चलो। तो ये अब सेब किसके पास आ चुका? ये फल किसके पास आ चुका? कोतवाल के पास। कोतवाल भी इस फल को खुद नहीं खाता, और वो चाहता है कि इस फल का मेरे लिए क्या उपयोग हो। और इस फल का उपयोग तो ये जो दोस्तों ये प्रेम करता था एक प्रोस्टिट्यूट से या एक वेश्या से प्रेम करता था, और ये फल ये चाहता था कि ये खुद नहीं खावे, और ये कौन खा लेवे फल? यह वेश्या खा लेवे, तो ये अधिक समय तक नौजवान रहेगी, सुंदर रहेगी, और इसके अलावा यह इसकी काम इच्छा की तृप्ति भी करती रहेगी। तो इसने ये कोतवाल ने फल नहीं खाया और किसको ले जाकर दे दिया? इस वेश्या या प्रोस्टिट्यूट को दे दिया। और जैसे ही ये जो फल है दोस्तों अब किसके पास आ गया? अब आ चुका किसके पास? इस यहाँ दोस्तों वेश्या या प्रोस्टिट्यूट के पास। और जैसे ही वेश्या और प्रोस्टिट्यूट के पास फल आया,
और उसने सोचा कि मैं इस नर्क भरी जिंदगी से पहले से ही परेशान हूं, अगर मैंने आज इस फल को खा लिया तो हो सके मुझे युगों युगों तक इस योनि को भोगना पड़े, और मैं इस योनि से मैं पहले ही परेशान हूं, मैं इस योनि को मैं पहले ही भोग रही हूं, तो मैं अगर मैंने ये फल खाया तो मेरी और उम्र बढ़ जाएगी और मैं इस योनि से छुटकारा चाहती हूँ। और तब दोस्तों इसने सोचा कि इस फल का सदुपयोग हो और ऐसे कोई व्यक्ति हो जो कि इस फल को खाए तो उसका जनता के लिए कल्याण हो, इस संसार के लिए कल्याण हो। और तब ये फल ले जाकर देती है किसको? उज्जैन के राजा भर्तहरि को। और जैसे ही उज्जैन के राजा भर्तहरि के पास फल आया, और फल आते ही उज्जैन के राजा भर्तहरि को समझ में आई कि यहाँ से ये कनेक्शन किधर बैठा है, तो यहाँ से ये कनेक्शन इधर बैठ रहा है, यानी ये कोतवाल और रानी पिंगला, जिस राजा ने अपना प्यार या अपना प्रेम सर्वाधिक जिसे रानी पिंगला को किया, उस पिंगला ने ही किसे धोखा दिया? राजा भर्तहरि को धोखा दिया। राजा भर्तहरि के दिमाग में आ चुका था कि ये संसार मत है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और इससे बढ़िया तो मैं इससे प्यार नहीं करता तो कोई भगवान की आराधना में रहता। इसने अपने गुरु को ये बात बताई कि गुरुजी धोखा हुआ है, गुरुजी जो फल आप लाके दिए थे वो धोखा हो गया। गुरुजी ने कहा कि ये फल तू किधर किधर दे के आया है? गुरुजी ने कहा कि ये फल एक वेश्या के हाथ लगा, इसलिए गुरुजी ने कहा कि ये फल तो हो चुका खराब, अब इस फल का उपयोग नहीं हो सकता है। गुरुजी ने कहा कि तू भी सुधर जा, और अब जब इस पिंगला के पीछे पड़ा, इस पिंगला को छोड़, ये राजपाट छोड़, अब तू कोई भगवान की आराधना कर। कुछ नहीं पड़ा। वैराग्य उत्पन्न हुआ पिंगला के कारण। क्या हुआ उत्पन्न है? वैराग्य। और गुरु के कहने पर, भर्तहरि के कहने पर दोस्तों, या भर्तहरि अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर यहां से अपना उज्जैन का राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को, किसको? विक्रमादित्य को छोड़कर इसी विक्रमादित्य का एक बेटा हुआ जिसका नाम है गोपीचंद, और गोपीचंद को लेकर राजस्थान के अंदर आ गए। और राजस्थान के अंदर हमारे स्थान है सरिस्का, और सरिस्का के अंदर जहां ये स्थान पड़ता दोस्तों अलवर, अलवर के अंदर आ गए। अलवर के अंदर यहाँ आकर धूणा स्थापित किया, और उस धूणे के अंदर यहाँ आज भी देखते हो यहाँ लगता है कनफटी नाथों का धूणा। तो यहाँ कौन किसका धूणा लगता है? कन फड़े नाथों का धूणा, यानी जिनके कान फटे होते हैं। क्या फटे होते हैं? कान। ऐसे नाथों का धूणा लगता है दोस्तों कहां पर? राजस्थान के सरिस्का अलवर में। और वो कन फड़े नाथों का धूणा कहां लग रहा है दोस्तों? अलवर के अंदर। यहाँ आया कौन है दोस्तों? यहाँ आया है उज्जैन का राजा भर्तहरि, और किसके साथ आया? अपने भतीजे गोपीचंद के साथ। इसने कहा भतीजे धोखा हुआ है। क्या कहा भतीजे को? धोखा हुआ, और अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तब दोस्तों इसने कहा भतीजे को कि कोई ना कोई काम कर, इस दुनिया को पता चले कि ये दुनिया सीधी नहीं है, ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है। और तब इसने कहा कि देख मुझे क्या उत्पन्न हुआ है, मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? वैराग्य उत्पन्न हुआ। और तब इसने अपने भतीजे को कहा कि शतक लिख। क्या लिखे? शतक। तब वैराग्य शतक की रचना करवाई। इसने कहा कि देख भतीजे, नीति तेरी चाची की खराब थी। किसकी खराब थी? चाची की। क्या खराब थी? नीति। तू इसकी नीति की भी बात बता दुनिया को। तो उसने कहा तू नीति शतक लिख। तो नीति शतक लिखवाया। भर्तहरि ने कहा कि ये रोज श्रृंगार करके बैठती थी और मैं देखूं निगाहें इधर इधर क्यों रहती थी, तो ये श्रृंगार किसके लिए करती थी? कोतवाल के लिए करती थी, मेरे लिए नहीं था। इसने कहा श्रृंगार शतक भी लिखे। तो ये श्रृंगार शतक भी लिखा फिर किसने? गोपीचंद ने। किसके कहने पर लिखा? उज्जैन के राजा भर्तहरि पर। तो ये दोस्तों उज्जैन के राजा भर्तहरि राजस्थान में कहा आए? राजस्थान में इनका प्रसिद्ध केंद्र कहाँ? सरिस्का अलवर के अंदर।